सर पे चढ़ी जाओ सर पापन कारे। हेलो। और 50 रुपए का पुरस्कार प्रताप सिंह यादव जी कस्बा झुकेरा की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार देते पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। पांडव जब बैराटपुरी के लिए चलने के लिए तैयार हुए तो ब्यासी ने कह दिया था कि धनुष्मान कहीं रख जाना और भेष के लिए छिपा लेना, नहीं इनसे भी तुम्हारी जांच हो जाएगी। गैल सीधी गैल चमक उठे महल भूप के न्यारे 6 कुरतर गए बैठ पांडव सुत प्यारे। चलने के लिए तैयार हुए, सामने राजा कमलन का किला चमकने लगा। भीमसेन ने जवाब दिया धनुष्मान कंधे पे हैं, सामने बैराटपुरी चमक रही है, इनके लिए कहीं रख दो। 6 कुर के पेड़ के नीचे द्रौपदी को लेकर के 5 पांडव बैठ जाते हैं। खोल खोल हथियार भम्बे डार सवन पढ़ारे, तुम 6 कुर पे चढ़ जाओ सरफ बन के कारे। मत पता किसी को देना, छिपकर को समय बिताना, जब होए हमारो आना तो फिर से हमको मिल जाए। धनुष्मानों से कहा 5 पांडवों ने कि 6 कुर के पेड़ पर सरफ बन के लटक जाओ और हम बैराटपुरी के लिए जाते हैं। किसी से ये नहीं कहना कि हम पांडवों के धनुष्मान हैं। धनुष्मान जवाब दिया महाराज जब 6 कुर के पेड़ पर सरफ बन के लटकेंगे मनुष्य डर के मारे बच के जाएगा, हम कहते कहेंगे कि पांडवों के धनुष्मान हम तुम्हें ऐसे के तैसे हैंगे मिलेंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल करना। 5 पांडव धनुष्मानों के लिए नमस्कार करके बैराटपुरी में पहुंच जाते हैं। दरबार लग रहा था, राजा कमल सिंहासन पर बैठे थे, कचहरी लग रही थी। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के डायरेक्ट धसे हुए चले गए दरबार में। किसी पांडव ने राजा कमल से नहीं, किसी दरबार वाले से द्वानवस्था नहीं की। चौखटपट कर रहे हो, जब द्वानवस्था नहीं की तो सारे दरबार की नजर और राजा कमलन की नजर पांडवों की तरफ के लिए हो गई कि ये कहाँ के गंधर्व है। मैं राजा होता हुआ मेरी कोई शंका नहीं की, डायरेक्ट दरबार में धसे चले आए, नहीं कोई रामायण नहीं कृष्णा। अगर 4 आदमी दल्लान पर बैठे हो लेकर के जा रहे हो रामा कृष्णा नहीं करे तो बच्चों बड़ो बड़ो। तो राजा कमलन कहा कि कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, मेरी कोई शंका नहीं की, राजा होता हुआ नहीं कोई रामायण नहीं कृष्णा, डायरेक्ट दरबार में धसे चले आए। तो जवाब दिया महाराज सुनिए, आपके लिए पता होना चाहिए कि पांडवों के लिए 12 साल का वनवास हो गया। हम उनके संग रहने वाले नौकर हैं, वो वनवास के लिए चले गए, हम अकेले रह गए। हम क्षत्रियों के नौकर हैं, किसी से द्वानवस्था नहीं करते। इच्छा हो तो रख लो और नहीं तो अंत गुजारा देखेंगे, हमारी दबी हुई कोई बात नहीं। राजा कमल फेर की बात नहीं समझे कि पांडवों के लिए वनवास तो हो गया, जबकि उनके संग रहने वाले नौकर हैं तो होशियार होंगे, इनके लिए रखना चाहिए। अरे आज ना करेंगे रामा कृष्णा, कल करेंगे जब काजी मोहल्ला में रही तो हाजी जी की से कहने लगे घबराओ मत, आप मेरे नौकर रहो। आप काम क्या करते हो? महाराज जो राजाओं का काम होता है वो तुम्हारा काम करेंगे, बताइए। तो भीमसेन कहने लगे महाराज सुनिए, पंडन को भयो वनवास छोड़ गए हमको, हम सकलाते सार खेल में उनको। महाराज नहीं कुछ कंगाली का मोल, भूखे प्यासे फिरे आज हम आए तर तर डोल। और रोटन को मोहताज अरे श्री महाराज, अरे लगा के आए प्यारी रे जवनीनो भैंस अरे देख बहु सवेरे चैन लगे नो चैन पतिरे घवाड़ा वो तुम्हारा मेरे नौकर बनो सारा से मेरे दादा। जब राजा कमल ने कहा हाँ लगे रहे भैया क्या आओ, तो शुरू नंबर में भर्ती होने के लिए भीमसेन खड़े हो जाते हैं। अरे फिर सवार तारा प्याना भीमा वाला बाना धूप ढेंगाए, जने जोरे दोनों हाथ चलाना सिरानाए। अरे महाराज मेरी को
राजा कमल ने कहा घबराइए मती, देख बहुत बेचैन लगे नौकैन मती घबराओ, तुम मेरे नौकर रहो सार सिखलाओ। भीमसेन खड़े हो गए भर्ती होने के लिए कि कोई पांडव चला गया, किसी ने हल्की बात कह दी तो यही हमारा भेद खुल जाएगा। फिर सभा दरमियान भीम बलवान भूप ढेंगाए, जोरे दोनों हाथ चरण सिर नाए। महाराज मेहर जो होई त्यारी जपंगो रसोई, तज गए पंड समंदर मोई, महाराज बिगड़ी में ना है कोई। भीमसेन के लिए जवाब दिया, तुम का काम कर तो कि महाराज पांडवों की रसोई बनाओ तो तुम्हारी मेहर हो जाए तो तुम्हारी बनाऊंगा। उसमें कारण था कि द्रौपदी से वादा कर दिया भीमसेन ने, कहा बिगर मेरे तेरे खप्पड़ को भैया दुनिया में कोई नहीं है। तो भीमसेन ने सोचा भाभी द्रौपदी महिला में नहीं, मैं ऐसा कोई काम बताऊं जो गुने ढेंगे पहुंच जाऊं। उन्हें महाराज पांडवन की रसोई बनाओ तो उन्होंने की जाइए रसोई जपने पर। भीमसेन बोले ने कहा धमकी दे दे उन्होंने रसोई जपन बारो समझाओ। तो भीमसेन बोले महाराज थोड़ा सा काम हो जाता हूं। उन्होंने क्या बताइए, उन्हें सुनो क्या जवाब दिया। अरे कुश्ती लड़ो में अजब साधु की, अरे आदत बहुत बड़ी पहलवान नी की। आस पास कोई मल्ल कोई तेरी नगरी मेरे, और खोद अखाड़ा ले किले में तो बल मेरा यज माना रे। राजा कमल ने कहने लगे भैया तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तू वह चले जा, तेरे लायक कोई काम होगा तो हम तभी बुलवा लेंगे। और जवाब दिया भीमसेन भर्ती हो गए। निकोलर सहदेव ने सोचा हमारे लिए भी जाना चाहिए, भैया भीमसेन तो भर्ती है गए। रसोई के मुड़े से द्रौपदी के ढंगा पहुंच गए। आए निकोलर सहदेव भूप के दरबार में, विनती करी अति विकल हो बैराग की सरकार। घूमते फिरते दर बदर राजन फिरे बाजार में, गैया चरावन आपकी लइयो लगाए रुजगार। निकोल और सहदेव सामने आए, तुम का काम करते महाराज, हम उनकी गैया चराते। उन्होंने कि जाओ तुम गैया चराने पर चले जाओ। राजा कमल ने सोचा सब नौकर ऐसी भर्ती भैया ना तो कोई नौकर मेरे जो गांव में, ना कोई नौकरों का मेरे जो गांव में कोई छलिया भाई तो बैराट कोट की लूट ना कर ले जाए। मंत्री के लिए इशारा दिया, भाई खाता उठाइए इनकी नरक परक करो, चालू टाप के आदमी हो तो फाटक के लिए बंद करा देना, नेक आदमी हो तो रजिस्टर में नाम दर्ज करवा लेना। मंत्री भाई खाता उठा के खड़ा तो हो गया, लेकिन कांपने लगा कि जो मोटो बारो धमकी दे रहा है आस पास कोई मल्ल हो तो मेरे बलवा जमा लीजिए, कहूँ गलत बात मेरे हाथ लग गई तो पहले जो मुंह मार के धरे हो कि जो कुछ लिखा है इसने लिखा है। लेकिन अपना डर सब भारी होता है। निज मंत्री से कही भूपने बानी, तुम्हें न के लिख लो नाम लगाए निशानी। महाराज हमारा क्या इसमें नुकसान, घर बैठे मिल गए मुफ्त में सब नौकर रहे जवान। और नीचे मंत्री ने क्या लिख दिया रजिस्टर में, अरे दीखत नेक मिजाज अरे हमारे काज, अरे नहीं कोई है न मैं पता भक्ति हुए, निकोल और सहदेव भक्ति हुए। अर्जुन ने सोचा मुझे 24 घंटा द्रौपदी का ढका रहना है। वैसे द्रौपदी के लिए 5 पांडवों की नार कहलाए करते, पंचाली बोलते थे। अर्जुन के लिए पार्थ बोलते थे। अर्जुन के 12 नाम थे, प्रथम पति अर्जुन ही थे। अर्जुन ने सोचा मैं कौन सी तरकीब करूं जो मेरी रानी द्रौपदी के ढका मुझे जाने के लिए मिले, तो क्या करने लगे। अरे लिख मंत्रिया ने अरे नाम बताए तो नाम मंगाना है गए भारी, जदा अरे जो ना पहुंचे
अर्जुन ने क्या काम किया? लिख मंत्री ने नाम बताया तो काम मांगने है गए भारी, जट अर्जुन पहुंच गए जाए वीर बलधारी। धरो जनानो भेष, जनाना भेष धर लिया, धरो जनानो भेष बांध ले केस ओढ़ ले साड़ी, और जाए भूप के पास से अरज गुजारी, मुझे श्राप ऋषि दो भारी, तब से भाव नर से नारी, और रनवास की रहे बारी, तो जानो में विद्या सारी। राजा कमल ने कही एक बात बताइए, आप में जनानी कितनी है? अरे भीमसेन जनाने बन गए, रसोई जपूंगा। द्रौपदी तो जनाने ही, अर्जुन जनाने बन गए। अर्जुन ने सोचा ये से भेष धरो जनानो, हमारी जांच है गई, हमें तो महलन में जान के मिलेगा नहीं। तो अर्जुन ने तुरंत ही बात बनाई, महाराज मैं जनाना नहीं हूँ। उन्होंने क्यों? साड़ी ओढ़े खड़े हो, केस बंध रहा, नौकरे, जनाना नहीं हूँ। महाराज हाँ पहले सुनो, जिस समय मैं पांडवों के संग वन में रहा करता, उस समय वन में से एक ऋषि निकले, उन्होंने मुझे किसी बात का कोप करके श्राप दे दिया, तब से मैं नर से नारी हो गई। और नर से नारी होने के कारण पांडवों के महलों में रहती, उनके बच्चों के लिए विद्या सिखाती। तुम्हारे कोई लड़की हो तो विद्या में होशियार बना दूंगी। तो राजा कमल ने कहने लगे हमारी एक लड़की उत्तरा कुमारी है। तो कहने महाराज मैं विद्या में होशियार बना दूंगी। इतनी बात के लिए सुनकर के राजा कमल ने बहुत खुशी हो जाते हैं और जवाब दिया ठहरो, अब आपके लिए कुछ बना कर करे तब महलों के लिए भेजूंगा। राजा कमल ने के महलों में 100 दासी और रहती थी। जवाब दिया सुन राजा यह बचन मंगन है गौ मन में, 100 दासी की सिर मोहर रहो महलन। महाराज उत्तरा कुमार हमारी है, समझ धी समान लगे मुझे उससे हूँ प्यारी है। और जवाब दिया अरे जावो महलन को चली, अरे करेंगे विधि भली, अरे दिया नहीं तुमको कोई त्रास, अरे जब लीनो में है सच पाए, आए चले बाबा कमल ने बड़े पास, अरे कमल दिया लो। हेलो, और ये श्री श्री 108 श्री श्री 108 श्री बाबा श्री ओमगिरी नंदलोला की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार देते मैं बाबा के लिए हाथ जोड़ अभिनंदन करता हूं। और 20 रुपए का पुरस्कार मेरे लिए बाबा ने दिया, मैं 30 रुपए मिलाकर के 50 नोट से बाबा का अपनी तरफ से सम्मान करता हूं। बोल हरि भगवान की। बाबा अगले जन्म में ये देव बन जाइयो, पूजा करे दो जगत संसार। भैया प्यारी अपना पायल हम हो जाएगी, कैसो बाबर ले कैया नहीं जाए। भैया ये से गुरुमुखी रे कृपा है, ये झंडा या से ले माता फोड़। इधर जवाब दिया कि जाओ महलों के लिए चले जाओ। जिस पांडव ने जैसा काम बताया वो उसी जगह पे राजा कमल ने लगा दिया। और दरबार में कौन रह जाता है? द्रौपदी रह जाती है और 5 पांडव भर्ती हो जाते। शाम का वक्त हुआ, राजा कमल ने और दिन अकेले कचहरी से जाया करते, उस दिन द्रौपदी को साथ में लेकर के जाते हैं। और क्या हुआ भैया? हाँ अरे जैसी जाने कैया, अरे काम है सही सबनो बतलायो, ना पांडा सो बना जो ये दुख सिया ने पायो। मेरे दादा कचेरिया बंद मंगनयानंद हियोरी हरसायो, द्रौपदी को लेके
हेलो जैसी जाने कई काम है सही सबन बतलायो ना पांडु समन को भेद किसी ने पायो। ये बैराटपुरी में मालूम नहीं हुआ कि हथनापुर के लेने वाले पांडव हैं। करी कचहरी बंद मंगन आनंद ही और सायो द्रौपदी को लेकर संग महल न पायो। लक्कर रानी सच्चाई ये कीचक की बहन सुदक्षिणा थी लोटा लेकर दरवाजे पर खड़ी और दिन अकेले आया करते उस दिन रानी साथ में थी द्रौपदी। कांटो बरो करील को और बदरोटी घाम सौत हुई चूनकी और साजे को काम। उल्टी बात समझी रानी के पति महाराज आज कोई दूसरी शादी कर ले आए और जवाब दिया लक्कर रानी सच्चाई जो नार कहां से आई। तब राजा ने समझाई रानी में दिंगो भेद बताई। तू सोच रही है सो मेरे अंदर बात नहीं है। मेरे पास 5 नौकर आए हुए वो मैंने नौकरी पे लगा दिए। ये उनके संग रहने वाली दासी है वो नौकर मेरा काम करेंगे ये दासी तेरा काम करेगी। इतनी बात के लिए सुनकर के सुदक्षिणा बहुत खुशी हो जाती है। सुन राजा की बात मंगन है गई लांगी बांधी द्रौपदी की जान सुजानी बांधी। महाराज करें सब अपने अपने काम न्यारे न्यारे रहे बताए दे सब तो न्यारे। जब कहूँ मिल जाए पा जाए बेचारे दुख सुख की बतलाए ले तो पंड सुख प्यारे। महाराज बहुत दिन में बता के काटे 1 साल में रही तेती सच की धार। पूरा समय पांडव राजा कमल के व्यतीत कर चुके। कितने दिन बाकी रह जाते हैं अज्ञातवास की साल में कुल 33 दिन। तब तक होनी बहुत बलवान होती है। कार्तिक की ध्वज आ जाती है। सुदक्षिणा हस्ताल अपने भाई की ध्वज करने के लिए जाती थी उस समय पर नहीं पहुंच पाई। अपने भाई की ध्वज के लिए मनस के रख दिया। कीचक ने गोधन वाले दिन तक पैड़ा रखा। सोचने लगा हर बार मेरी बहन आती तो मैं ही जाके करवा लूंगा और द्रौपदी की तलाश में घूम रहा था। द्रौपदी 5 पांडवों को लेकर के उसकी बहन के यहाँ मौजूद है। लक्ष्मी नारायण नाम सवाई रामदेव शुद्ध श्याम। अरे बोल दो कौशल जयकारो भैया जया एका भैया और ये 50 रुपए का पुरस्कार नथु सिंह यादव जी ये बादशाह के भतीजे श्री होते हैं कस्बा पृथ्वीपुर की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार देती है पार्टी हाजो धन्यवाद देती है। और ये 20 रुपए का पुरस्कार नंदराम सिंह कस्बा पृथ्वीपुर की तरफ से ये 20 रुपए देते हैं। और क्या भैया खुशीराम भैया शरण भैया और अरे अरे शेर घरा मलियाल गंगा की तरफ से जोड़ी अरे हे बंदीरे शेर घर सारे राम में तरसी और बन्ना राजेगी भगवती ने बोली
और ये 50 रुपए का पुरस्कार ओमवीर सिंह यादव जी कस्बा हिंसखेड़ा की तरफ से, और 50 रुपए बहादुर सिंह नेताजी कस्बा झुकरा की तरफ से। ये दोनों प्रेमी 100 नोट देते हैं, पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। और क्या भैया भैया लाड़ू घटी जातू अपने भाई की याद के लिए मीठे मीठे मनुष्य का भूलता है। जब भाई भाइयों में हिस्सा बांट होता है तो अपने भाई के लिए भूल जाता है, और अपने भाई की याद कब होती है भैया 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 के बेलिया भुजारे और अनिया जुए पे कोने द्वे चाहिए के ये बनिया ये करने वाला चाहिए। और एक दिन गली में गाय की तंगल में के दुहरो लावे गोला सरोदा। और ये 20 रुपए का पुरस्कार चंद्रपाल सिंह अर्जनपुर जूना की तरफ से ये 20 रुपए देते हैं, पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। भैया का तारी परे करम प्रेम की ऐसो बाबर हरे कैया